抜けて叫ばプレイボーイの過去を背負って汗も涙も自信になってそれだって報われないチャンスもあるんでしょう努力が挫折が絶えて明日の足かせにならぬように満足なんてしてらんないや夢がある限りわずかな希望だとしても確かな鼓動を鳴らして走れイレギュラーのむしろ心がうでしょもっとどこまでもこの声を届け始まりの愛君なりの未来はどう描くんだろう投げた先に待つ出会いを信じればワクワクが止まらないでしょプレイボーイमेरा नाम ताकिनो युकी है। लंबे समय तक टीवी अनाउंसर रही हूँ। मैं शाम 5 बजे केओ लाइन ट्रेन से जा रही हूँ। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। जैसे जैसे ये ट्रेन काइहिन माकुहारी के करीब पहुँच रही है वैसे वैसे इसमें वो लोग चढ़ रहे हैं जिनसे मैं नफरत करती हूँ। सब अपनी जर्सीज को पहनकर तैयार होकर आए हैं। उनके बैग से चीयर करने का सामान भी दिख रहा है। मैं जानती थी ये इनकी चीयर करने की ताल है। मैं चारों ओर से सिर्फ बेसबॉल फैन से घिरी हुई हूँ। दिमाग खराब। इवाकावा की नई पिचिंग स्टांस काम कर गई। 3 एकदम सीधी एचक्यूज क्या होता है? ये फैशनेबल लड़की भी। आखिर कौन से बच्चे ट्रेन में आकर न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स कॉलम पढ़ते हैं? इसलिए मुझे बेसबॉल फैंस पसंद नहीं। अगला स्टॉप है काइहिन माकुहारी। काइहिन माकुहारी दरवाजे आपकी दाहिनी ओर खुलेंगे। अगला स्टॉप है। इस सब के बावजूद मैं भी बेसबॉल का मैच देखने स्टेडियम जा रही हूँ। लेकिन मेरे पास ऐसा करने की एक वजह है। मैंने नंबर 1 की जर्सी पहनी है जो कोजिरो की बेसबॉल की जर्सी है। तुम कमाल हो शिशियो, जीत कर आना। हद है। आजकल सारी खूबसूरत लड़कियां शीशियों के पीछे पागल हैं, जबकि मेरे प्यारे कोजिरो को कोई लड़की घास तक नहीं डालती। किसी को कुछ चाहिए? ठंडी ठंडी बियर कौन लेगा? क्यों ना मैं भी बियर ले लूं? जरा सुनिए। हाँ? जी अभी आई। हाँ? ये तो वही फैशनेबल लड़की है जो स्पोर्ट्स पेपर पढ़ रही थी। अरे ये जर्सी तो कोजिरो की है ना? क्या तुम्हें कोजिरो पसंद है? वो बहुत अच्छा खेलता है ना? मैं एक बियर लूंगी। शुक्रिया। आजकल मुझे कोजिरो की जर्सी पहने ज्यादा जवान लड़कियां नहीं दिखाई देती। आप किसी और दुनिया से आई हैं? कोई लड़की उसके बारे में अच्छा नहीं कहती, पर मुझे अच्छा लगा कि इसने मुझे जवान कहा। सबको लग रहा होगा ना कि मैं कोजिरो के पीछे पागल क्यों हूँ। और अगर मुझे बॉल पार्क से इतनी नफरत है तो फिर मैं यहाँ क्यों आती हूँ? वो इसलिए क्योंकि 7वीं बैटिंग राइट फील्डर कोजिरो जर्सी नंबर 1। क्योंकि मैं उसकी बीवी जो हूँ। मैं नहीं चाहती सब सोचे कि इसने शादी के बाद खराब खेलना शुरू कर दिया है। आज ये दूसरी बार खेलने आया है। 2 आउट भी हो गए। यहाँ बैटर अपना कमाल दिखा सकता है।
क्या यार, कोजिरो को क्यों भेजा? किसी अच्छे हिटर को भेजते। इसने कभी होम रन तो बनाया नहीं, फिर आज क्या झंडे गाड़ लेगा? अब ये थक गया है, इसी को क्यों खिलाते रहते हैं? अब ये 35 साल का बुढ़ा हो गया है। पिछली बार इसने राइट फील्ड में बेकार फ्लाई शॉट मारा था, ढंग से क्यों नहीं खेलता? बस यही वजह है जो मुझे बेसबॉल फैंस बुरे लगते हैं। अब इसे बच्चों को खेलने का मौका देना चाहिए। कोई इसे बुद्धि दे के अब ये खेलना छोड़ दे। अब तो दूसरी टीम भी इसे अपनी टीम में नहीं लेगी, लेकिन अगर ये रिटायर हो गया तो खाएगा क्या? ये सही कहा। बहुत हो गई इन लोगों की बकवास। अरे ओ, कुर्सी पर बैठकर बोलना आसान है। अगर तुम उसके सच्चे फैन होते तो क्या तुम्हें उसकी खूबियाँ याद ना आती? जब से अपना मुंह खोला है तब से उसके बारे में बुरा ही बोले जा रहे हो, कमीने कहीं के। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? जो कह रहा हूँ वो सच ही तो कह रहा हूँ। अगर सच कहने का इतना ही शौक है तो कम से कम अपने प्लेयर के लिए खड़े होकर तालियां तो बजा ही सकते हो ना? अरे सुनो लड़की, क्या मैं जो कह रही हूँ वो गलत कह रही हूँ? हाँ, आप मुझसे पूछ रही हैं? कोजिरो आजकल 120 के WRC प्लस से रन बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं बताती हूँ। कोजिरो में अभी किसी को भी हराने का दम है। कोजिरो ने 3 पॉइंट का होम रन बनाया। कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या बात है, कोजिरो! मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या इसकी भरपाई के लिए मैं और खरीद सकती हूँ? वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है। मैं भी तुमसे बियर खरीदूंगा। मुझे भी एक बियर दे दो। ये तो अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आने वाला है असली मजा। कोजिरो अपने बेसबॉल के करियर में 200 होम रन्स बना चुका है। आजकल 120 के WRC प्लस से रन्स बना रहा है। ये WRC प्लस होता क्या है? क्या तुम शावर लेने जा रहे हो? वहाँ तुम बिजी हो और मैंने फोन कर दिया। हाँ, मैं देख रही थी। तभी तो आजकल तुम WRC प्लस से रन बना रहे हो। क्या? मुझे नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन तुमने कमाल का खेला। आज तुम अच्छा खेले। ध्यान से घर आना, ठीक है? जब मैं VIP सीट पर बैठती थी तो लगता था कि कोजिरो अच्छा नहीं खेल रहा है, इसीलिए आज मैंने मैच आम लोगों के बीच बैठकर देखा। और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ अलग कर लेना चाहिए। अरे क्या बात है रूरिको, तुम आज अचानक से स्पोर्ट्स पेपर पढ़ रही हो? अरे मिस्टर नाकाइजुमी, आज अच्छी सेल हो गई। देखो, वेंडर को खेल की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। वैसे आज कुछ मजेदार हुआ है क्या? हाँ, हुआ था ना। मैंने एक मजेदार चीज सीखी। आज मैंने 3 इनिंग्स में 100 रन बनाने का तरीका जान लिया। पहली इनिंग्स के आखिरी हिस्से में 1 होम रन मारो कस के, फिर दूसरी और तीसरी में 1, 2, 3 इनिंग्स आउट। आपका स्कोर 100 है, लेकिन आप फिर भी हार रहे हैं। अरे लेकिन ये तो सिर्फ एक कॉमिक स्ट्रिप है। बेसबॉल को समझना बहुत मुश्किल है। सुनो दोस्तों, क्या तुम मुझे एक सलाह दे सकती हो? अगर कोई कस्टमर मुझ पर लाइन मारे या फिर मेरे बारे में जानने की कोशिश करे तो ऐसे में मुझे उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मैंने भी शुरू में ये सब झेला है और आजकल तो मैं बस हंसकर उसकी बात टाल देती हूँ। तो तुम उन्हें अपना नंबर नहीं बल्कि इंस्टा अकाउंट दे दिया करो। इससे तुम्हारे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। तुम क्या कहती हो कोहिनाता? हाँ, बिल्कुल सही कहा।
लेकिन एक और बात है, निंस्टा पर फॉलोअर्स बढ़ाने के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे जब भी कुछ अच्छा खाओ तो उस खाने की फोटो पोस्ट कर दो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि लोगों से किस तरह बातें करके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। मैं उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ तुम जाती हो। वहाँ का खाना सच में टेस्टी है ना? अरे तुम वाह कोहिनूर, तुम तो सब कुछ जानती हो। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। कस्टमर्स इन पर लाइन मारते हैं क्या? अच्छा ये बताओ आओना, क्या तुमने उस चेकर ओमात्सु को डेट करना शुरू कर दिया है? हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। तुम्हें पता चल गया? हाँ बिल्कुल, इसी का तो मुझे इंतजार था। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। बस ध्यान रहे सबके सामने कुछ ऐसा वैसा मत करना। ये भी कोई बताने वाली बात है? मुझ पर तो कोई भी लाइन नहीं मारता। रूरिको, तुम्हें कभी कोई ऐसा मिला है जिसने तुम्हारा इशारा ना समझा हो? रूरिको, तुम ठीक हो? हाँ यार, आजकल एक लड़का बहुत पीछे पड़ा हुआ है। वैसे हौसला बढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अगर ऐसी बात है तो तुम निंस्टा ज्यादा यूज किया करो। मैं भी ऐसा ही कुछ करके देखती हूँ। निंस्टा? हाँ बिल्कुल। रूरिको, मुझे भी अपनी आईडी दे देना। हाँ, और मुझे भी। हाँ मुझे भी। मेरे साथ भी शेयर करना मत भूलना। जरूर करूँगी। एक काम करो, तुम लोग मीटिंग में पहले चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है। अब मैं अपने आप ये निंस्टा अकाउंट कैसे बनाऊं? मुझे बेकार काम नहीं आते। हाँ। क्या मुसीबत है? तो चलो अब हम सभी लोग मीटिंग शुरू करते हैं। इसके बारे में तुम लोगों ने यहाँ वहाँ जरूर सुना होगा। हाल ही में यहाँ 3 लफंगे देखे गए हैं जो कि लड़कियों के साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आते हैं। वैसे तुम सब लोग बहुत समझदार हो, लेकिन कभी भी कस्टमर को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। किसी का कोई भरोसा नहीं, वो तुम पे नजर रख सकता है और तुम्हारा फायदा उठा सकता है। और हम चेकर्स भी इस बात का आगे से खास ख्याल रखेंगे और खुद को शांत रखकर कस्टमर से कम बातचीत करेंगे। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है रूरिको? मैं सुन रही हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कभी नहीं देनी है। हद हो गई। आज से पहले मैंने अकाउंट बनाना क्यों नहीं सीखा? निंस्टा की तो मैं। यार बॉल पार्क जैसा माहौल कहीं नहीं मिलता। चलो काम पर लग जाते हैं। आज रात कौन सी हॉट वेंडर देखने को मिलेगी? अरे पीछे जाकर बैठ जाओ क्या? अरे वो शायद वहाँ पर आ जाएगा। बॉस जिनकी बात कर रहे थे वो लफंगे यही है। अरे सुनो ना लड़के, इधर आओ ना बेबी डॉल। हम लोगों को एक एक बियर चाहिए, हम तीनों को। 3 बियर के 2100 येन हुए। तो फिर 2 ना, देर किस बात की है? वैसे नाम क्या तुम्हारा? रूरिको। हाँ, तुम्हारी उम्र क्या है क्यूटी? मैं तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कभी नहीं। तो मिस रूरिको ये बताइए, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी क्या? माफी चाहती हूँ सर, नंबर देना रूल्स के खिलाफ है। नहीं, कभी नहीं दूंगी। अच्छा ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? कभी साथ में ड्रिंक्स पर चल सकते हैं? शहर में रहती हूँ, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है और तुम कॉलेज में हो क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं बताऊंगी। तुम काफी बड़ी लग रही हो। जरूर घर पर तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे। क्या घर पर मेरा छोटा भाई है या बहन है? शायद नहीं है। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। लगता है तुम कुछ बताने से घबरा रही हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं इस दुनिया में अकेली आई थी और अकेली जाऊंगी। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। अरे अकेली कैसे हो सकती हो? तुम्हारा परिवार वगैरह तो होगा ना? हाँ, कल मुझे मेरे दादाजी का फोन आया था, हिडियाकी। वो 65 साल के हैं। इतना तो मैं इन्हें बता ही सकती हूँ ना। चलो कुछ तो बोलना शुरू किया इसने। दादाजी का नाम हिडियाकी है। हाँ हम समझ गए, तुम कुछ नहीं बताओगी। कम से कम हमें अपनी इंस्टा आईडी तो दे दो, उसके बाद चली जाना यहाँ से।
निंस्ता निंस्ता निंस्ता। कोई समझता क्यों नहीं है? मुझे निंस्ता पर अकाउंट बनाना नहीं आता। अगर तुम मुझे अकाउंट बनाना सिखा दोगे तो मैं तुम्हें अपना फॉलोअर बना सकती हूँ। हाँ ठीक है, हम तुम्हें सिखा देंगे। सबसे पहले तुम्हें ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जब तुम अपना फोन नंबर या ईमेल एड्रेस डालोगी तो तुम्हें कोड आएगा। तुम लोग ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में? अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। ये बच्ची कितनी प्यारी बातें करती है। इस बॉल पार्क में आकर कभी कोई बोर ही नहीं हो सकता। मुझे बस सिखा दो ये काम कैसे करता है। मैं वायरल हो गई। मेरा प्यारा निंस्ता निंस्ता। 2 साल पहले जब मैं हाई स्कूल के 3rd ईयर में थी, तब मैं यामादा नात्सुनो एक दोस्त के साथ पहली बार बॉल पार्क आई थी। तब मुझे बियर बेचने वाली लड़कियों से प्यार हो गया। कोई ठंडी बियर लेगा क्या? उनकी दिन बना देने वाली मुस्कान, उनके बालों का फूल, उनकी स्मार्ट से यूनिफॉर्म्स, उन्हें देखकर मुझे लगा कि एक दिन मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है। ये लीजिए, आपकी मील तैयार है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तो फिर आज मैं बालों में फूल के बजाय स्कार्फ पहनकर यहाँ फूड स्टॉल में खड़े होकर खाना क्यों बेच रही हूँ? मैंने बॉल पार्क में पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे इस काम में क्यों फंसा दिया गया? अब जाओ, कल तुम्हारे पहले दिन पर मिलते हैं। हाँ? पता नहीं मुझसे अप्लाई करने में कहाँ गलती हो गई। हाँ? ये लड़की भी वेंडर है। काश मैं एक बार उसकी यूनिफॉर्म पहन सकती। मैं भी उन लोगों की तरह अपनी टांगे दिखाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी और खूबसूरत टांगे किसी मॉडल से कम नहीं है ना। मैं आखिर यहाँ कैसे पहुँच गई? सुनिए, एक मेगा पोर्शन अल्ट्रा मील चाहिए था। हाँ? यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। ये रहा आपका मेगा पोर्शन। हाय, अब मैं यहाँ क्या करूँगी? एक ट्राइब स्ट्यू प्लीज। हाँ? आपको ट्राइब स्ट्यू चाहिए? ये लीजिए, तैयार है। हाय रे मेरी किस्मत, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? एक नॉरी मील दे दो ना प्लीज। हाँ? हाँ, अभी देती हूँ तुम्हारी नॉरी मील और 2 सेट चॉपस्टिक्स के भी। लो ये रहे। ये लीजिए आपके 300 येन का चेंज। और आज पूरे 2 साल बीत चुके हैं और आज तक किसी ने भी यामादा नात्सुनो नाम की मॉडल जैसी सुंदर टांगे नहीं देखी थीं। अरे यामादा, हेलो। क्या मुझे फ्राइड चिकन मिल सकता है? जी बस अभी लेकर आती हूँ। अरे आज तो तुमने बहुत सारा स्टॉक बेचा है। ध्यान देने के लिए शुक्रिया। अब लोगों ने आना थोड़ा कम कर दिया है। जब 5th इनिंग में टाई हुआ था, उसके बाद तो लोगों की लाइन लग गई थी। आज शिशियो कमाल का खेल रहा है ना? 3 बार मारा और तीनों बार रन बने। ये लीजिए आपका चिकन। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। तुम्हारा दिन अच्छा रहे। शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। यामादा। हाँ? मैनेजर सर आप? क्या हुआ, तुम थोड़ी उदास लग रही हो। तुम ठीक तो हो? नहीं तो, मैं उदास का हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक बात सोच रहा था। यहाँ बॉल पार्क में कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्लेयर्स के ही नहीं बदले जाते हैं। क्या मतलब? मैं तुम्हारे हर घंटे का 100 येन बढ़ा रहा हूँ। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? मेरी सैलरी बढ़ गई। जिस तरह से तुम दिल लगाकर मेहनत करती हो, देखकर बहुत खुशी होती है। घर में कस्टमर्स के सामने कितना मुंह चलाती हूँ। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। सुनिए, स्वागत है सर। आपके पास कुछ फ्राइड चिकन बचा होगा? है ना, अभी ला कर देती हूँ सर। आने के लिए शुक्रिया सर। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। मैं चलता हूँ। मुझे यहाँ का खाना हमेशा अच्छा लगता है।
ऐसा लगा जैसे मेरे सपनों का राजकुमार मेरे सामने था। काश खाने के साथ तुम्हारा दिल भी मिल जाता। ऐसा मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो बेवकूफ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। यामादा, क्या तुम सच में ठीक हो? कहीं तुम बीमार तो नहीं? नहीं, वो भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, बस इसलिए शायद थोड़ा थक गई हूँ। मैं कुछ और भी सोच रहा था। नौकरियां बेसबॉल में फील्डिंग पोजीशन की तरह होती हैं, तुम्हें वो करना चाहिए जिसके लिए तुम बनी हो। क्या मतलब? मैंने सोचा है अब से मैं तुम्हें शिफ्ट लीडर बना दूं। जब तुम काम पर होती हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत भारी है। मुझे लगता है आज हमारी बहुत अच्छी सेल हुई है। हाँ सही कहा, पहले और तीसरे बेस के सीटों पर बहुत लोगों ने बार बार बियर ली। सर स्कार्फ से ढककर और लंबी पैंट पहनकर, क्या मैं ये सब पहनकर अपने कॉलेज के दिन गुजार दूंगी? दीदी मेरी बात सुनो। हाँ? आपका दिया हुआ सारा खाना हमने फिनिश कर दिया। हम यहाँ फिर आएंगे। ठीक है, वो फिर से आएगी। हाँ? शायद मैं अपने बालों में फूल ना सजा सकूं, ना ही कोई मेरी टांगे देख सके, लेकिन मैं कुछ दिन और यहाँ काम करूंगी। यामादा, हाँ? मैं अगले साल एक ग्रेजुएट को काम पर रखूंगा। अप्लाई करोगी?